बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आज हम बात करेंगे इंडोनेशियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप इंडोनेशियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी सब्जेक्ट्स के लिए। इम्पॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस फेलोशिप। कैसे इस फेलोशिप को आप हासिल करें और क्या क्या प्रोसीजर है इसको हासिल करने के लिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। याद रखिएगा, इस वक्त ये फेलोशिप ओपन है और अभी आपके पास तकरीबन 1 महीना है इस फेलोशिप में अप्लाई करने के लिए। तो जानते हैं इस वीडियो में कि आप कैसे इस फेलोशिप में अप्लाई करेंगे। मजीद इस फेलोशिप को जानने के लिए मैं अपने वीडियो को पॉज करूंगा ताकि आपके सामने मैं इस फेलोशिप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक वेबसाइट को ओपन किया है। इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा। इस वेबसाइट को हम कहते हैं KNB स्कॉलरशिप। असल में KNB का जो फुल फॉर्म है, जिसको बहासा मलायू या इंडोनेशियन जबान में बाइसिसवा केमिंतरान निगारा बर केम्बांगान कहते हैं, इन्हें नॉर्मली इसको हम KNB स्कॉलरशिप कहते हैं। ये एक्चुअली एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया की तरफ से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज से जो ताल्लुक रखते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल है। और इस फेलोशिप को मैनेज किया जाता है जनरल ऑफ हायर एजुकेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया की तरफ से। इसके बारे में मिशन विजन क्या है वो आप नीचे पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा कि इस फेलोशिप का जो प्रोसीजर है, मिलने का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे KNB स्कॉलरशिप ऑफरिंग लेटर इनकी वेबसाइट से, जो आपके सामने इस वक्त वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद आप सबसे पहले अपना साइन अप करेंगे क्योंकि आपके पास अकाउंट नहीं बना होगा। साइन अप करने के लिए आपको ये बेसिक डिटेल्स आपसे मांगेंगे, आपका ईमेल मांगेंगे, पासवर्ड मांगेंगे। उसके बाद आप साइन इन करके इनका ये जो फॉर्म है, यानी ऑफरिंग लेटर फॉर्म, उसको आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना सबमिट करना है ये इनविटेशन लेटर, जो आपको मिलेगा इंडोनेशियन एम्बेसी से। उसके साथ साथ पासपोर्ट, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। रिकमेंडेशन लेटर जो आपको मिलेगा इंडोनेशियन एम्बेसी से, उन तमाम के साथ आपको इस पोर्टल पे, यानी जब आप इस पोर्टल को क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल पे आपको वो सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद एक कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म जिसको मैंने आपके यहाँ पर दिखाया था, साइन इन, वो भी आपको डालना पड़ेगा। ये आपका काम है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो इंडोनेशियन गवर्नमेंट की तरफ से जो एम्बेसी होती है आपकी कंट्री में, वो डिसाइड करेंगे और उसके बाद ये सिलेक्शन रिजल्ट्स आपके सामने बयान करेंगे। अब ये प्रोसेस आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मगर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पूरा स्कॉलरशिप गाइड दे दिया है। साथ साथ में ऑफर लेटर का कैसा तरीका होता है वो भी यहाँ पर बनाया है। इन दोनों को मैं यहाँ मेंशन करूंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो फेलोशिप है इंडोनेशियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली फेलोशिप, ये 27 कॉलेजेस में मिलती है। यानी 27 कॉलेज जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट में, इंडोनेशियन गवर्नमेंट में जो 727 रजिस्टर्ड कॉलेजेस, हाईली एक्रेडिटेड कॉलेजेस है, उनमें ये फेलोशिप मिलती है। और फेलोशिप किन सब्जेक्ट्स में मिलती हैं? तकरीबन तमाम उन सब्जेक्ट्स में जिनके बारे में हम तलाश करते रहते हैं। मान लीजिए साइंस है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसी तरह ह्यूमैनिटीज, इसी तरह इंजीनियरिंग, इसी तरह इनके पास है कंप्यूटर साइंसेस, मेडिकल साइंसेज यानी MBBS इनके पास इस फेलोशिप में नहीं है। और कितने कोर्सेज में ये फेलोशिप मिलती है? जैसा कि यहाँ पर लिखा है 1458 स्टडी प्रोग्राम्स में ये फेलोशिप मिलती है। यहाँ डिटेल देने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो फेलोशिप है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, ये फेलोशिप बैचलर्स के लिए मिलती है, मास्टर्स के लिए मिलती है और PhD के लिए भी ये फेलोशिप मिलती है। अगर हम बात करेंगे बैचलर्स की, थोड़ा सा इसको आपके सामने बयान करूं। बैचलर्स के लिए आपकी मैक्सिमम एज 25 होनी चाहिए, आपके पास हाई स्कूल डिग्री होनी चाहिए और याद रखना चाहिए कि बैचलर्स के लिए
आने में आपके पास हाई स्कूल में जितने भी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है या 10th का, FA का या FSC का जो भी मार्कशीट है, ट्रांसक्रिप्ट वो होना चाहिए। और याद रखिए ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का स्कोर यानी आईलेट्स भी मांगते हैं, ये बैचलर्स के लिए भी है, मास्टर्स के लिए भी और PhD के लिए। तो आईलेट्स का स्कोर मिनिमम आपके पास 6 होना चाहिए। अगर टॉफिल है तो टॉफिल का 80 स्कोर मिनिमम होना चाहिए। और याद रखना चाहिए आईलेट या टॉफिल जो है एक बार अगर आप देते हैं, आपके पास स्कोर आता है, वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। इसके साथ साथ आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए KNV स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, जो आपको मिलेगी इंडोनेशियन एम्बेसी से। कैसे मिलेगी उसको मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको रिकमेंडेशन लेटर जब आपको मिलेगी, उसके बाद आपको यानी जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं वहां के सुपरवाइजर से भी आपको एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। यानी आपको उन कॉलेजेस में 27 कॉलेजेस में भी अप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्टली। यानी आपको वहां फीस वगैरह कोई चीज जमा नहीं करना, सिर्फ उनको बताना है कि मैं अप्लाई करना चाहता हूं और मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। इसके साथ साथ एकेडमिक रिकमेंडेशन आपके प्रीवियस स्कूल से, जहां पर आपको यानी आपके प्रिंसिपल से या कोई आपका हेडमास्टर है वहां से। उसके बाद आपके पास सिटीजनशिप यानी पासपोर्ट होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन, इन तमाम चीजों को हासिल करने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इस ये जो पोर्टल दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह आप ज्वाइन कर सकते हैं बैचलर्स प्रोग्राम। मास्टर्स के लिए भी ये तमाम चीजें चाहिए। सिर्फ ये चीजें कि मैक्सिमम एज मास्टर्स के लिए 35 रखी गई है, बाकी वही तमाम चीजें जो मैंने बताया। और अगर आप PhD में आना चाहते हैं, क्योंकि PhD में भी ये फेलोशिप मिलती है, तो PhD के लिए देखिए डॉक्टरल डिग्री के लिए यही तमाम चीजें होनी चाहिए। यानी आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, और 40 एज मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए अगर आप डॉक्टरल डिग्री में आते हैं, PhD के लिए आते हैं। बाकी वही प्रोसीजर दिया गया है जैसा कि आपको मैंने अर्ज किया। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से कॉलेज पार्टनर्स है, 27 कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। यहाँ पर हर एक कॉलेज, यानी किसी भी कॉलेज पे मान लीजिए इस पे हमने क्लिक किया तो आप उस कॉलेज के वेबसाइट पे चले जाएंगे और उनका प्रोसीजर देखेंगे, उनके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉलेज पे क्लिक किया तो उनकी वेबसाइट ओपन हो गई। आप यहाँ पर प्रोग्राम्स देख सकते हैं, प्रोग्राम्स में कौन सी डिग्री है, उसमें कौन से प्रोग्राम्स है, तो उसमें आप अपनी एक लेटर हासिल कर सकते हैं, रिकमेंडेशन लेटर कि मैं आपके यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ। वो इजीली मिल जाता है क्योंकि ये फेलोशिप गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, तो कॉलेज को उसमें कोई चीज देना नहीं होता है। तो वापस हम जाएंगे अपने मेन उस सेक्शन पे जिसको हमने शुरू किया था, यानी जिसको मैंने आपके सामने अभी बयान किया था। ये है वो वापस अपनी वेबसाइट जिसको मैंने आपके सामने पहले शेयर किया था। इंश्योर हो जाऊंगा कि मैंने आपके सामने ये शेयर किया है। तो इस तरह आप अलग अलग कॉलेज देख सकते हैं। एक 27 कॉलेज टोटल है और हर कॉलेज का यहाँ पर डिटेल दिया गया है। अब रहा सवाल कि ये जो आपके पास डाउनलोड करना है, यानी अगर मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना है तो डाउनलोड कीजिए आप KNV स्कॉलरशिप गाइड। जो ही आपने इसको डाउनलोड किया, जैसा कि मैंने आपके सामने इसको डाउनलोड किया है, तो डाउनलोड करने के बाद ये इस तरह दिखाई देगा। आप देख रहे हैं कि डाउनलोड करने के बाद आप इसको ऐसे देखेंगे। आपके सामने मैंने इसको शेयर किया है। अगर इसको मैं आपके सामने 100% से ज्यादा थोड़ा सा शेयर करूं ताकि आप इसको देखेंगे, बड़ा बनाऊं, तो देखिए ये है पूरी डिटेल्स। KNV स्कॉलरशिप एप्लीकेशन गाइडलाइन A to Z इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है। इसमें ये तमाम इंफॉर्मेशन है इस फेलोशिप के बारे में, ब्रीफ डिटेल्स दिए गए हैं, कैसे आप इसको हासिल कर सकते हैं। यहाँ तमाम डिटेल्स है, स्टडी प्रोग्राम्स में क्या क्या आता है। ये देखिए ये है ह्यूमैनिटीज में ये सब्जेक्ट्स है, लिटरेचर से लेके कल्चरल स्टडीज, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग से लेके मैकेनिकल तमाम ब्रांच। उसके बाद सोशल साइंसेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हमारे बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं। और साइंसेज में बायोलॉजी से लेके फिजिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, नर्सिंग, फार्मेसी वगैरह वगैरह। और इसी तरह एजुकेशन में, अगर आप एजुकेशन में आना चाहते हैं तो ये है वो तमाम प्रोग्राम जो आपके सामने दिए गए हैं। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है याद रखना चाहिए। हर कोई प्रोग्राम में आने से पहले आपको उनका एक जो भाषा है, लैंग्वेज है, इंडोनेशियन लैंग्वेज, उसमें 1 साल का एकेडमिक ईयर दिया जाता है। सपोज अगर मान लीजिए आप बैचलर में आना चाहते हो, 1 साल के लिए इंडोनेशियन लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा, बाकी 3 साल में आप बैचलर्स कर सकते हैं। इसी तरह मास्टर्स में, इसी तरह PhD में।
तो बैचलर्स के लिए एक प्रोग्राम होता है, उसके बाद प्रिपरेटरी प्रोग्राम है, उसके बाद एकेडमिक प्रोग्राम है, और पूरे डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो ये आपको सेटलमेंट अलाउंस देते हैं 15 लाख, उनका जो करेंसी है इंडोनेशियन करेंसी, जब आप वहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद लैंग्वेज सीखने के लिए अलग से पैसे आपको मिलेंगे। एकेडमिक कोर्सेज के लिए आपको ये लिविंग अलाउंस देंगे, रिसर्च अलाउंस देंगे, बुक अलाउंस देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस 4 लाख IND, यानी जो इनका इंडोनेशियन रियाल है या जो भी उनका रकम है, तो वो आपको मंथली मिलेगा, यानी आपका जो हेल्थ कवर इसमें होगा। इसी तरह आपका जो फीस पूरा ये कवर करेंगे। इसी तरह आपको ये टिकट देंगे राउंड ट्रिप इकोनॉमी क्लास, आपका आना जाना हर साल ये भी आपको देंगे। और ये यहाँ पर प्रोग्राम दिया गया है, जब आप आते हैं इंडोनेशियन लैंग्वेज आपको 12 महीने सीखने पड़ेगी। डॉक्टरल प्रोग्राम 36 मंथ्स यानी 6 सेमेस्टर यानी 3 साल। इसी तरह मास्टर्स प्रोग्राम 24 मंथ्स यानी 4 सेमेस्टर यानी 2 साल। जबकि बैचलर्स प्रोग्राम 48 मंथ्स यानी 8 सेमेस्टर यहाँ होता है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो पूरे डिटेल्स इसके बारे में है। रिक्वायरमेंट्स आपको क्या करना है याद रखना चाहिए। डॉक्टरल डिग्री मैक्सिमम एज 40 है, बाकी डिटेल्स मैंने आपको बताया, इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह मास्टर्स के लिए 35 एज, बाकी डिटेल्स मैंने आपको सामने बयान किया है। बैचलर्स के लिए 25 एज मैक्सिमम याद रखना चाहिए। बैचलर्स के लिए IELTS भी जरूरी है। और अगर आप देखेंगे ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। इसके बाद लिखा है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद याद रखना चाहिए, उसके बाद आप ऑनलाइन जो है KNB स्कॉलरशिप, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या तरीका है, सबसे पहले डाउनलोड करेंगे इनविटेशन लेटर KNB स्कॉलरशिप वेबसाइट से। उसके बाद आप सबमिट करेंगे यही इनविटेशन लेटर, उसमें इंफॉर्मेशन होगी, पासपोर्ट, एकेडमिक सर्टिफिकेट, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, जो आपकी इंडोनेशियन एम्बेसी आपके कंट्री में होगी, ताकि वो आपको रिकमेंडेशन लेटर दे। जब वहां से आपको रिकमेंडेशन लेटर मिलेगी, उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और तमाम डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट करेंगे, इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन लेटर। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस होगी और जो भी सिलेक्ट होगा उनको वेबसाइट के जरिए इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उनको ईमेल भी आ जाएगी। ये चीजें आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है कि विदाउट रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द एम्बेसी आप नहीं आ सकते इस प्रोग्राम में, तो ये जरूरी है। अब सवाल पैदा होता है कि आप कैसे इसको हासिल करें। कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके कंट्री में, मुल्क में, जैसे इंडिया में न्यू दिल्ली में है, पाकिस्तान में भी शायद इस्लामाबाद में है, इसी तरह बांग्लादेश में भी आप देखिए कहाँ एम्बेसी है, वहां पर आप अपना ये आप सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अभी ओपन है, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया। 16 जनवरी से ओपन हो चुका है 18 फरवरी तक, यानी अभी भी आपके पास 17 दिन है। और फर्स्ट वीक ऑफ जून 2023 में अनाउंसमेंट होगा रिजल्ट का, और डेडलाइन है 23 जुलाई। और फाइनली जकार्ता आप पहुंचेंगे, यानी इंशाल्लाह आपका जो कोर्स शुरू हो जाएगा वो जुलाई 2023 में शुरू हो जाएगा। मान लीजिए अभी आप तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे कि अभी से इस प्रोसीजर में लगेंगे, तैयारी करेंगे, तो अगले साल इंशाल्लाह आप इसमें आ सकते हैं। तो ये प्रोग्राम, ये जो मकसद है हमारे वीडियो का, ये भी एक तरीका होता है कि आप अगले बार भी तैयार करें। और बाकी यहाँ कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है। ये देखिए, ये है वो यूनिवर्सिटीज जो इस प्रोग्राम में आते हैं 27। उन यूनिवर्सिटीज का पूरा एड्रेस, ईमेल, उनका वेबसाइट और उनका जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, ये देखिए यहाँ से आप उन किसी भी यूनिवर्सिटी को अप्लाई करके अपने प्रोग्राम में आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, 27 यूनिवर्सिटीज है, 27 कॉलेजेस है, और वहां पर आप अपनी रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं। उसके बाद इससे क्या होगा कि आपका जो एडमिशन है वो काफी हद तक पूरा हो जाएगा। तो ये तो एक वीडियो आपके सामने मैंने बयान किया। मुझे उम्मीद है कि जो स्टेप वाइज प्रोसीजर मैंने आपके सामने बयान किया, उससे आपको फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह आप कोशिश कीजिएगा कि इस फेलोशिप में अप्लाई करें। बहुत सारे बच्चियां मुझे पूछती है कि कैसे, किसी ऐसे मुल्क में हमें बताइए जो पीसफुल एनवायरनमेंट में हो, जहां पर ज्यादा खर्चा भी ना हो और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप हो। बाकी डिटेल्स आपके सामने मैंने बयान की है। और इस वेबसाइट को मैं, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। खुसूसन अप्लाई करने से पहले ये जो KNB स्कॉलरशिप एप्लीकेशन गाइडलाइन है, इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा। पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन है, तमाम डिटेल्स दिए गए हैं। और कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप रिप्लाई बॉक्स में, यानी आप इस वीडियो के रिप्लाई में आ जाइएगा, कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा। कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं।
याद रखिएगा, आईलेट्स या टॉफल मस्ट है। अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, इनके लिए रिक्वायरमेंट है। बाकी मुझे नहीं लग रहा कोई और मसला होगा अप्लाई करने के लिए। कोशिश कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। अभी आपके पास तैयारी नहीं है, या जो बच्चे आने वाले हैं, अगले टाइम पे आने वाले हैं, तो वो आ सकते हैं। बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टर्स, इन्हें हर एक लेवल के लिए फेलोशिप अवेलेबल है। आखिर बात, इससे पहले कि मैं एंड करूं अपना लेक्चर, देखिए, दूसरे मुल्क में फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिलना, ये देखिए थोड़ा सा मतलब कॉम्पिटिटिव होता है। ऐसा नहीं कि आपको फ्री में कोई भी अपने मुल्क में लाए और फेलोशिप दे। तो हमेशा जब भी आप फॉरेन मुल्क में अप्लाई करते हैं, सबसे पहले इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें, आपका एकेडमिक जो पुराना जो हिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, हर चीज़ आसान नहीं है, हर चीज़ में कॉम्पिटिशन है, थोड़ा-सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात, हिम्मत नहीं हारना है, आपको घबराना नहीं। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।